ब्लॉक क्रिएट करना, ब्लॉक एडिट करना, सब मालूम है ना, बाउंड्री क्रिएट करना। ओके, अभी हम मॉडल लेके डायरेक्ट हम सब कुछ है, ब्लॉक है, वर्क प्लेन है, हम टूल पर ला के रनिंग करेगा। ओके, अभी क्वार्टर भी कैसे क्रिएट करना वो भी ऑलरेडी मालूम है, पहले से है 25 क्वार्टर है। हम इसको उधर से बोल रहे हैं क्रिएट टूल डायरेक्ट ऑप्शन है ना। हाँ, उधर से होल्डर कैसे बनाना ये तो ऑलरेडी कर दिया ना। नहीं बोला बना दो। ठीक है, और एक बार टूल क्रिएट करना बोलते हो, हम होल्डर इतना बोलते हो कंपलसरी नहीं है। सपोज हम 5 एक्सिस कर रहे हैं, 4 एक्सिस कर रहे हैं, वो कोलिजन के लिए होल्डर लगाना पड़ता है। ओके, एक टूल क्रिएट करना बोलते हो, पहले यहाँ पे कर सकते, नहीं तो ये है ना यहाँ पे टूल, इस कवर राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट टूल, यहाँ पे जा सकते। एंड मिल, बॉल नॉट, टिप रेडियस, अलग अलग टाइप ऑफ टूल है, यहाँ से क्रिएट कर सकते। ठीक, हम यहाँ से करेंगे, ये आरो में क्लिक करके, अभी बोलना टिप रेडियस चाहिए हमारे को रफिंग के लिए, तो यहाँ से टिप रेडियस यहाँ से करें तो होल्डर पूरा क्रिएट कर सकते। और टूल पथ का अंदर जाके करें तो उधर होल्डर सैंग उसको ऐड करने के लिए ऑप्शन नहीं रहता, डायरेक्ट ओनली टूल रहता। तो यहाँ से ऐसे अभी सेटिंग में जाके यहाँ से क्रिएट करें तो वो नहीं रहता ऑप्शन, ओनली टूल, यहाँ पे टूल का ऑप्शन आता। ओके, हम यहाँ से करेंगे क्रिएट टूल, टिप रेडियस, यहाँ पे कितना टूल क्रिएट करते हो उतना एक 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 ऐड होता जाएगा। यहाँ पे सपोज हम 25 रहता ना, 25 R.8, R.25 ऑलरेडी है, क्यों पहले 25 क्वार्टर हम यूज़ किए इसलिए 25 डायरेक्ट आया। ओके, 0.8, 25 R.8। यहाँ पे लेंथ कितना रखना, लेंथ बोलते हम सैंक ऐड करेगा ना, तो हम ज़्यादा लेंथ यहाँ पे नहीं रखना, कितना हमको कटिंग एज रहता है वो उतना ऐड करना, ज़्यादा नहीं। जैसे फ्लूट लेंथ रहता, फ्लूट लेंथ सपोज 40 है, हम 40 रखा। और नेक्स्ट ये टूल इतना क्रिएट हो गया, नेक्स्ट सैंक ऐड करना, ये टूल लेंथ यहाँ पे आ गया, सैंक ऐड करना। सैंक ऐड करने के लिए सैंक में क्लिक करना, सैंक बोल तो फ्लूट का बाद जो रहता ना वो सैंक है। ठीक, यहाँ पे ऐड किया ऐसा, ये फ्लूट है, ये टूल, ये सैंक है, जो प्लेन डायमीटर रहता ना वो है। सेम 25 है तो 25, लेंथ उसको कितना चाहिए, 40 है तो 40, ज़्यादा है तो और 60 होना, तो ऐसे 60 हो गया। ठीक, कटिंग लेंथ यहाँ पे आ रहा है 40, सैंक लेंथ 60, टोटल 100 आता है। लोअर डायमीटर बोले तो लोअर डायमीटर बोलते हैं, यहाँ पे देखो 2 डायमीटर आता है, एक लोअर नीचे का, एक अपर। इसमें अगर हम लोअर डायमीटर सेम रखेगा तो हम यहाँ पे 25 रखना, अपर डायमीटर यहाँ पे थोड़ा टेपर टाइप कट रहा है 30 करेगा। देखो कैसा आता है, ऐसा आएगा। ओके, 40 करेगा ऐसा, समझ में? ये है ना, ये देखो डाया ज़्यादा है ना, यहाँ पर आ रहा है, ये कम है, ये बराबर डाया है। हम अगर लोअर डाया यहाँ पे 25 है, लोअर डाया को 30 करते कैसा स्टेप जैसा आ जाएगा सैंक। हम अगर लोअर डाया सेम रखेगा ऐसे टेपर टाइप आएगा। अब यहाँ पे लोअर डायमीटर 30 है, क्या है स्टेप पे, लेंथ कितना है, हम यहाँ पे ये जो सैंक लेंथ है ना ये कितना रखेगा 40, तो ऐसे आया। 25 रखे तो अब इसका साथ मैच है कि ऐसा टेपर आया। फिर एक उसका ऊपर सैंक ऐड करना बोलते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऐसा, ये टाइप का कटर ऐसा हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, हमारे को प्लेन चाहिए तो अभी प्लेन चाहिए, जैसे टेपर नहीं चाहिए तो हम उसको हम देखो अभी इसका ऊपर है, के बाहर पूरा टूल रहता है। हाँ कलर का होल्डर का बाहर है, टूल है पूरा, ये कटिंग एज रहता है। नेक्स्ट इसका सैंक वो जो डायमीटर आता ना वो सैंक है,
ये भी स्यांक है, एक एक, हाँ दोनों स्यांक है। एक एक टूल का ऐसा टेपर रहता है ना, हम टेपर में भी टूल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अभी ये स्यांक को कुछ चेंज करना है, लेंथ चेंज करना, डाया चेंज करना बोलते, इसका ऊपर ऐसा क्लिक करके भी, अभी क्लिक किया, ये सिलेक्शन है, हम चेंज करेगा तो ये चेंज होता है। अभी 25 है, ये 30 लगाया तो देखो ऐसा ये चेंज होता है। अब ये चेंज करना बोलते, इसको सिलेक्ट किया, अभी ये चेंज कर सकते हैं 30 ऐसा। ओके, अभी ये 30 टूल हम कैसे डिजाइन करना बोलते हैं, ऐसे डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। ये चेंज किया, अभी हमारे को यहाँ पे 25 चाहिए, ये भी 25। ओके, इसको अगर ज़रूरत नहीं है तो इसको डिलीट कर देना, ये ज़रूरत नहीं, यहाँ से डिलीट करेंगे। रिमूव सांक कमांड। हमारा सांक आ गया। नेक्स्ट अभी होल्डर ऐड करना है, यहाँ पे होल्डर, ये होल्डर है ना, होल्डर का पर क्लिक करते हैं ऐसा, होल्डर का सिलेक्शन हुआ, अभी होल्डर ऐड करना बोलते हैं यहाँ से, ये होल्डर ऐड हुआ। होल्डर जैसा अभी कटर डायरेक्ट होल्डर में लगा था ना, वो होल्डर है। अभी डाया 25 है, होल्डर का डाया थोड़ा ज़्यादा रहता ना, 40 लगाया, ऐसा आया। नेक्स्ट ऊपर का भी 40 है, इसको अगर 50 रखे तो ऐसा टेपर टाइप आएगा ऐसा, अगर 60 और थोड़ा टेपर टाइप ऐसा आया। ठीक, उसका लेंथ कितना रखना है यहाँ पे 20 ऐसा। फिर उसका ऊपर और एक होल्डर ऐड करना बोलते हैं ऐसा, होल्डर का डिजाइन टेपर सांक है, बाद में ऐसा आया। ठीक, यहाँ पे कितना होना 60, लेंथ कितना चाहिए, यहाँ पे लेंथ हमारा 60, ऐसे होल्डर ऐड होगा। तो शाम को 120 ऐसा 100 हो गया तो इधर अभी हमारा टूल रहता ना, टूल यहाँ पे होल्डर प्रोफाइल से भी होल्डर क्रिएट कर सकते हैं वैसा। अभी इसको प्रोफाइल से कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, डाटा नहीं है, बल्कि इसमें नहीं आ रहा है। ओके, और नेक्स्ट ये कटिंग डाटा बोलते हैं, डाटा बेस में ऐड करना पड़ता है, इसमें नहीं हो रहा है। एक बार इसको मैं देखता, ये डाटा बेस में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, सिस्टम का प्रॉब्लम क्या है, वो फेल हो रहा है सर। ओके, डाटाबेस में क्या है, एक ही बार में टूल क्रिएट करके रख दिए तो यहाँ से हम इनपुट करके डायरेक्ट रनिंग कर सकते हैं। टूल सिलेक्ट करने के लिए बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, डाटाबेस में ऐड करके रखना पड़ता है। यूजर डिफाइंड बोल तो अभी इसमें नाम लिख दिया, इसमें भी डाटाबेस ऑन करे तो इसमें अलग अलग सेटिंग फीड पूरा लिख के रख सकते हैं यहाँ। डिस्क्रिप्शन क्या लिख सकते, टूल में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो कुछ इंसर्ट चेंज करना, ये जो जब प्रोग्राम करेगा ना वो टाइम में पूरा लिख के यहाँ पे रख सकते हैं। यूजर डिफाइन सेटिंग ये इधर क्लिक करें तो क्या क्या आता है, इसमें पूरा फीड पूरा आएगा। अभी डाटाबेस में ऐड करे तो आएगा वो, अभी डाटाबेस में ऐड नहीं किया ना, नहीं वो नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे अभी देखो एक टूल आता है ऐसा, ये टूल आया, डाटाबेस में ऐड करना पड़ता है, नाम दिया, वैल्यू देता, जो डाटाबेस में ऐड है उसमें आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे ऐसा करके क्लोज करते ये टूल एक क्रिएट हो जाता है ऐसा, ऐसे क्रिएट ये वाला टूल क्रिएट हो गया। इसको देखता थोड़ा अभी क्लास और ना, इसमें थोड़ा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देख के उसको रजिस्ट्रेशन करना डाटाबेस। टूल क्रिएट हो गया। अभी टूल पथ में जाना बोल तो सबसे पहले हम एक ब्लॉक ले रहे हैं। अभी एक ऐसा पार्ट है हमारा, ओके, ये हमारा पार्ट है, फाइनल पार्ट, इसको हम आउटपुट करके पूरा मशीनिंग करके ऐसा पार्ट पूरा निकलना आउटपुट में। नेक्स्ट इसको
मशीनिंग करने के लिए हमको रॉ मटेरियल होना, ये जो है ब्लॉक, ये रॉ मटेरियल है। ठीक, हम रॉ मटेरियल लेने के टाइम में देखना पार्ट का लेंथ विड्थ थिकनेस, वो देख के रॉ मटेरियल लेना है। हम सिंपल चेक करना बोलते हो रॉ मटेरियल कितना लेना, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ड्राइंग नहीं है तो भी हम मॉडल को ऐसे सिलेक्ट करके ब्लॉक का ऊपर जाके ऐसा कैलकुलेट करें तो हमारा टोटल लेंथ, टोटल विड्थ, टोटल हाइट यहाँ पे आएगा, जो हमारा रॉ मटेरियल लेना चाहिए इसको मॉडल के लिए। ओके, मॉडल का लेंथ विड्थ हाइट पूरा आएगा, हम उसका रेफरेंस में हम लेना कितना, हम तो फिनिशिंग यहाँ पे कट करना कैसे भी, अगर ब्लॉकअप कर दिया तो ठीक है, ब्लॉकअप नहीं किया है तो हम थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, ये है ना। 100 में थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, 5% नहीं तो 3% कैसे भी 2% थोड़ा ही ज़्यादा लेना पड़ता है। लेकिन हम पहले वो जो ब्लॉक है ना रॉ मटेरियल उसको चेक करना है कितना साइज़ है। अगर हमको ये 200 लेंथ चाहिए ये जॉब के लिए, हमारा जो रॉ मटेरियल है 210 है, हम चेक किया 210 है, तो हम जब लेना है ना यहाँ पे लेंथ 210 है तो यहाँ पे 212 लेना, नहीं तो 215 लेना, थोड़ा ज़्यादा लेना। यहाँ पे ब्लॉक ये जो है ना हमारा ब्लॉक, ये थोड़ा ज़्यादा लेना, जो रॉ मटेरियल हमारे पास है उससे 2M 3M ज़्यादा लेना है, ताकि जब हम मशीनिंग करेगा ना टूल डाउन होने का टाइम में ब्लॉक के ऊपर डाउन नहीं होना, ब्लॉक से बाहर डाउन होता। अगर हम ब्लॉक ज़्यादा लिया तो ब्लॉक कम लिए तो क्या होता, ब्लॉक का ऊपर अंदर में डाउन होता, इसके ऊपर में आके डाउन होता, ऐसा टूल जब डाउन होता ना इसके ऊपर में डाउन होता, बाहर दिया तो भी उसको टच होके जाता है, ऐसा टच होके डाउन होता, ऐसा इसके ऊपर ऐसा टच होता, टच होके डाउन होता। अगर ब्लॉक रखा हम ज़्यादा तो ऐसा बाहर में आके ऐसा डाउन होता, ठीक, बाहर भी जाएगा, पूरा क्लीन हो जाएगा मटेरियल। कभी भी थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता ब्लॉक। वो ऐसा लेके इधर चेक करना बोला तो कितना टूल साइज आता है? कौन सा? और लिया कंट्रोल टी, कंट्रोल लेके, टी हाँ, इतना टूल इधर आता बोल के कैसे चेक करना? वो इधर गैप में गैप ज़रूरत नहीं, अभी ब्लॉक है ना, ब्लॉक से बाहर जाएगा वो। हम ब्लॉक यहाँ पे लेते ना, ब्लॉक हम सपोज 5M एक्सटेंड किया यहाँ पे 100 में, देखो ऐसा 5M ज़्यादा हो गया। टूल जब आएगा ना हम आउटसाइड रखे तो ब्लॉक का आउटसाइड रखे तो टूल यहाँ तक आएगा, ऐसा रफिंग में ब्लॉक का आउटसाइड टूल एज तक आएगा, तो हमारे को मालूम होता हाँ यहाँ तक आ रहा है। ठीक, वो ऐसा आप जब प्रोग्राम करते ना वो टाइम में आपको मालूम होता, वो प्रोग्राम कर दिया चला दिया, कहाँ तक जा रहा है कैसे जाना वो भी देखना पड़ता है। ब्लॉकअप कर दे। हाँ, नहीं देखे तो हम टूल बंद किया, टूल क्या हो रहा है बाहर रह जा रहा है, यहाँ तक रुक जा रहा है, वो क्या होता जब मशीनिंग करेगा ना इधर इधर साइड साइड में मेटल छोड़ देगा, फिनिशिंग को लोड आता। अच्छा, तो अभी टूल पथ में जाए तो मॉडल एरिया क्लियरेंस, रफिंग को मॉडल एरिया क्लियरेंस एक ही है, इसको भी लिखो, रफिंग है तो मॉडल एरिया क्लियरेंस कंपलसरी, ये रफिंग, इसको सिलेक्ट किया, ओके करना। ओके करने के बाद उसका डायरेक्ट उसका ऑप्शन आता है कितना स्टेप पावर डेप्थ ऑफ कट वो पूरा आएगा, ऐसा मॉडल एरिया क्लियरेंस। पहले तो नाम देना है 25 और 0.8 रफ, ओके। नाम देने के बाद सबसे पहले हम आना, ये ऊपर से हम ऐसे जाना, ऊपर वर्क प्लेन हमारा ऑलरेडी क्रिएट करके है, वर्क प्लेन ज़रूरत नहीं, ब्लॉक ऑलरेडी क्रिएट करके है, वो ब्लॉक भी ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट टूल हम ऑलरेडी सिलेक्ट किया, वो ज़रूरत नहीं, पहले से ले लिया ना, टूल अगर नहीं लिया तो दूसरा लेना पड़ता है, ओके। मशीन टूल इसको ज़रूरत नहीं। लिमिट में हम देखना, ये जो ये है ना लिमिट, यहाँ पे ब्लॉक का आउटसाइड है या सेंटर है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, हाँ यहाँ पे देखो ऑल टूल सेंटर आउटसाइड द ब्लॉक,
ओके, यहाँ पे लिमिट टूल सेंटर टू ब्लॉक एज, ब्लॉक एज तक टूल जाएगा। ब्लॉक एज बोल तो यहाँ पे ऐसा यहाँ तक जाएगा। ब्लॉक एज बोलते ये ब्लॉक एज, यहाँ तक टूल सेंटर जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब लिमिट टू सेंटर टू ब्लॉक एज, टूल का सेंटर जो है ब्लॉक एज तक जाएगा, यहाँ तक जाता, उससे बाहर नहीं जाएगा टूल। यहाँ पे और ये जो है अलाउ टूल सेंटर आउटसाइड द ब्लॉक, टूल आउटसाइड बोलते हैं ऐसा। यहाँ पे देखो जैसा सिंबल दिख रहा है ना, वैसे ही जाएगा, ब्लॉक का आउटसाइड यहाँ तक जाएगा रफिंग में। ओके, यहाँ तक जाएगा बोलते ब्लॉक आउटसाइड जाएगा, यहाँ तक ऐसा नहीं जाएगा। हम कितना यहाँ पे कट करना है, अगर हम स्टॉक लगाया 5 स्टॉक लगाया तो 5 छोड़ के यहाँ तक जाएगा वैसे। ओके, और इसमें क्या है, 5 स्टॉक लगाने दो कुछ भी करने दो, उसका सेंटर से ज़्यादा नहीं जाएगा वो। ओके, बाहर कटिंग नहीं करेगा, अंदर करेगा। ये बाहर जो वाल है ना, इसको कटिंग नहीं करता, वो छोड़ देता। और ये आउटसाइड रखे तो बाहर अंदर भी कट करेगा, बाहर यहाँ तक जाएगा, पूरा बाहर पूरा नीचे तक भी जाएगा। ठीक, ये दोनों का ये देखना कहाँ पे आउटसाइड रखना, कहाँ पे आउटसाइड नहीं रखना, वो भी कभी कभी ये यूज होता है। और ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट अगर बाउंड्री है तो ये लिमिट यूज होता, नहीं तो नहीं होता। अगर हम यहाँ पे बाउंड्री है ना, यहाँ पे नन है मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अगर बाउंड्री सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये काम करेगा ये जो लिमिट, नहीं तो काम नहीं करेगा। ये इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक तो लिमिट टूल सेंटर टू बाउंड्री, टूल सेंटर बाउंड्री का सेंटर तक जाएगा, जहाँ पे लाइन है ना बाउंड्री लाइन, टूल सेंटर वहाँ तक जाएगा। और नेक्स्ट वाला लिमिट टूल पेरीफेरी टू बाउंड्री, बोल तो ये जो टूल का ओडी है ना, ओडी बाउंड्री सेंटर लाइन तक जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें अगर बाउंड्री है तो हम एक बार सिंपल करेंगे, बाद में फिर बाउंड्री क्रिएट करके करेंगे उसको। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रिमिंग बोल तो कटिंग होता, कीप इनसाइड कीप आउटसाइड, 2 ऑप्शन रहता। कीप इनसाइड है तो बाउंड्री है तो ये यूज होता है, ये 2 बाउंड्री है तो, बाउंड्री नहीं है तो ये भी काम नहीं करेगा। कीप आउटसाइड कीप इनसाइड कुछ भी रख सकते, ठीक है, वो दोनों। नेक्स्ट ये लिमिट है, मैक्सिमम जेड लिमिट है, मैक्सिमम ये मिनिमम। मैक्सिमम बोल तो प्लस डायरेक्शन में रहता, ओके, बोल तो अभी 0 से मैक्सिमम बोल तो ऊपर में, बोल तो प्लस डायरेक्शन में रहता। मिनिमम बोल तो डाउन नीचे डायरेक्शन माइनस डायरेक्शन में रहता। अभी यहाँ पे 0 है, सपोज ये नीचे 0 है, तो ये टोटल हाइट कितना है 50 है, 50 यहाँ पे मैक्सिमम रहता 50, ठीक है, मिनिमम 0, ऐसा कैलकुलेशन करना। अगर हम 50 से स्टार्ट कर रहे हैं, टोटल हम 50 से 10 mm डेप्थ जाना है, तो यहाँ पे मिनिमम में 40 रखना है, माइनस ज़रूरत नहीं क्योंकि बॉटम में 0 रहता है, तो प्लस में रखना है 40 स्टार्ट रखे तो ऊपर से कटिंग होता 40 तक, 50 से स्टार्ट होता 40 तक आके रुक जाता और नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे 40 हम प्लस दे दिया मिनिमम में, ओके। अगर यहाँ पे टॉप में 0 है, टॉप में 0 है तो ये क्या होता है माइनस वैल्यू आएगा। यहाँ पे 0 यहाँ पे टॉप हो गया तो हम नीचे आएगा तो माइनस वैल्यू आएगा। यहाँ पे ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते, बॉटम कितना डेप्थ जाना ऐसे भी जा सकते, मैनुअल भी यहाँ पे दे सकते, कितना 20 mm मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। और ये मैक्सिमम है यहाँ पे प्लस डायरेक्शन बोलते अभी मैक्सिमम हमको 0 से स्टार्ट नहीं करना है, हम -5 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे -5 से स्टार्ट होता -20 तक जाएगा, वो लिमिट है। और यहाँ पे ज़रूरत नहीं, 0 से स्टार्ट होता -20 तक जाएगा, ओके। अगर कुछ ज़रूरत नहीं, लिमिट का ज़रूरत नहीं, तो ये टिक निकल दिया तो ब्लॉक हमारा कितना तक है उतना नीचे तक जाएगा वो ब्लॉक।
ब्लॉक यहाँ तक है, उधर तक जाएगा। अगर ब्लॉक ज़्यादा है, यहाँ पे ब्लॉक 50 है ना हमारा, 50 नहीं, मेरा ब्लॉक रहेगा 70 तक है, ठीक है, -70। रफिंग में -70 तक भी जाएगा। ब्लॉक हमारा 50 तक है, मॉडल जो हमारा पार्ट है ना वो 50 तक है, लेकिन ब्लॉक हमारा 70 तक है, तो 70 तक जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल रैपिंग है ना, पूरा रॉ मटेरियल जहाँ तक होगा वहाँ तक कटिंग करेगा। रैपिंग में अगर हम रॉ मटेरियल यहाँ पे 5 दिया, स्टॉक 5 नहीं देता, 50 दिया, ओके। अभी ऐसा है, यहाँ पे भी पूरा टूल क्लियर करेगा इसको, कितना देते उतना। अभी 100 देता, 100 भी ये पूरा क्लियर करेगा, जितना एरिया बाहर है वो भी क्लियर करेगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, ये इसको दिखेगा ये रॉ मटेरियल पूरा है, ये फिनिशिंग पार्ट ये है, जितना एक्स्ट्रा मटेरियल है पूरा कट करेगा रफिंग में। फिनिशिंग में ऐसा नहीं, फिनिशिंग में क्या होता, सिंगल पास होता, जस्ट इसका वॉल में एज में रनिंग होता। रफिंग में ऐसा नहीं है, कितना भी ज़्यादा मटेरियल हो वो पूरा वो क्लीन करेगा, पूरा क्लीन करता। स्टेप ओवर दिए तो हम पूरा ऐसा 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 पूरा क्लीन करता, ठीक है। इसलिए हमको जितना है हमारा रॉ मटेरियल वो हिसाब से लगाना पड़ता है। लिमिट में ज़्यादा यूज नहीं है, लिमिट अगर बाउंड्री करे तो बाउंड्री अगर हमारे को चाहिए तो वो लिमिट में जाना, नहीं तो कुछ ज़रूरत नहीं। अगर डेप्थ में कुछ स्टॉक लगाना, कुछ स्टार्टिंग एंडिंग से डिफरेंट डेप्थ जाना, तब जाके लिमिट में ज़रूरत है, नहीं तो लिमिट में भी कुछ ज़रूरत नहीं होता, ओके। नेक्स्ट ये मॉडल एरिया क्लियरेंस। मॉडल एरिया क्लियरेंस हम जो आता ना उसका ऑप्शन यहाँ पे अपसाइड डाले, जहाँ पे आरो होगा ना, यहाँ पे देखो आरो है, यहाँ पे आरो है, यहाँ पे आरो है, यहाँ पे आरो नहीं है, यहाँ पे आरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है। जहाँ पे आरो होगा राइट साइड में, यहाँ पे ऑप्शन होगा उसके अंदर में, ये इसका अंदर में ऑप्शन रहता है। अभी डिफ़ॉल्ट में अपसाइड डाल आ रहा है, उसका अंदर में क्या है, रास्टर है, अपसाइड मॉडल है, वॉर्टेक्स है, पूरा 4 डिफरेंट टूल पथ बोल तो उसका जो पाथ है ना, पाथ अलग अलग है, ओके। हमारा डिफ़ॉल्ट जो है ये क्योंकि ये पूरा मॉडल को सूट होता है। ये रास्टर है तो सीधा सीधा चलेगा, ये देखो ऐसा चलता रास्टर, ओके। अपसाइड वाले तो यहाँ पे क्या होता, पूरा कनेक्ट है, पूरा सब कुछ, ये लाइन टू लाइन कनेक्ट है, ये राउंड है, ऐसा कनेक्ट है पूरा। नेक्स्ट और एक अपसाइड मॉडल। अपसाइड मॉडल में क्या होता है, ये देखो यहाँ तक आ रहा है और इसको कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे लिफ्ट होगा, फिर इधर जाएगा, ये यहाँ तक है कॉर्नर में, तो यहाँ पे देखो, हाँ फिर लिफ्टिंग होता है, ऐसा लिफ्टिंग ज़्यादा होता है इसमें, ओके। नेक्स्ट ये वर्टेक्स बोलते हैं, ये पूरा डायरेक्ट डेप्थ जाएगा, ये हाई स्पीड कटिंग बोलते हम डेप्थ को कट जा रहे हैं ना 0.5 1 mm, ऐसे नहीं है। इसका कटर का डाया कितना है, उसका हाफ, नहीं तो उसमें रहता स्ट्रेंथ कितना जा सकता है, कटर डायरेक्ट कटर डायमीटर कितना है उतना जा सकते हैं, नहीं तो 1.5 बोल तो कटर का डायमीटर से भी अभी 10 mm कटर है तो उसको 15 mm डायरेक्ट एक ही बार में जाके रनिंग होता। स्टेप पावर 2 mm उसमें रहता, पूरा पैरामीटर में रहता पूरा, वो हम जा सकते हैं, ओके। डिफ़ॉल्ट में अपसाइड डाउन, इसको भी एक एक देखेंगे और चेंज करके ऑप्शन कैसा आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कट डायरेक्शन प्रोफाइल बोलते ये है ना हमारा, ये प्रोफाइल है, ओके। इसका कट डायरेक्शन, ये कटिंग करने टाइम में कैसे रहना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऑप्शन है, क्लाइम है, कन्वेंशनल है, एनी है। अगर क्लाइम रख रहे कैसा, लेफ्ट साइड है, कटर हमारा लेफ्ट में रहेगा। अभी ये डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ऐसा सीधे जा रहे हैं, हमारा लेफ्ट कौन सा है, ये कटर लेफ्ट में रहेगा, क्लाइम, ओके। अगर कन्वेंशनल रखे तो कैसा, हम सीधा जा रहे हैं, हमारा राइट में रहेगा,
ओके। अभी ये वाल है ना, ये वाल है तो ऐसे चलता हमारा, राइट बोलते ऐसा, ये डायरेक्शन में चलेगा। ओके, क्लाइम है तो ये डायरेक्शन में चलेगा, क्लॉकवाइज में चलेगा क्लाइम। नेक्स्ट एनी है तो ये साइड में चलेगा, ये साइड में चलेगा, दोनों साइड में चलता। एरिया जो है ना, एरिया हमारा ये जो खाली एरिया है ना, खुला एरिया, कुछ वाल नहीं है, ओनली फ्लोर है, वो एरिया है। इसमें हम रफिंग में एनी रखे तो अच्छा है, लिफ्टिंग कम होता। अगर क्लाइम रख रहे तो लिफ्टिंग ज़्यादा होगा, एक राउंड आएगा फिर लिफ्टिंग होगा, एक राउंड आता फिर रखे तो हाँ, ऊपर एनी जाएगा रखे तो तो उधर चले। हाँ कम आता, लिफ्टिंग उतना नहीं आता, कम आएगा। ये टॉलरेंस क्या है, हम अगर स्टॉक रख रहे हैं 0.2 मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे 0.1 रखे तो 0.2, यहाँ पे 0.1 स्टॉक रखे तो टॉलरेंस रखे तो यहाँ पे मिनिमम 0.2 स्टॉक लगाना है। ओके, क्योंकि ये जो ये टॉलरेंस है ना, कैसा, इसमें जो पॉइंट टू पॉइंट आना, वो आर्क है ना, आर्क में कन्वर्ट होता है इससे। इधर टॉलरेंस 0.1 रखे तो इधर 0.2 रखना। हाँ, ये मिनिमम 0.2 रखना। अगर इधर 0.1 रखे तो यहाँ पे 0.1 रखे तो ये टॉलरेंस 0 और कम रखना, स्टॉक रखे तो फिनिशिंग में हम टॉलरेंस कम रखते हैं, 0.5 0.2, रफिंग में मिनिमम 0.1। ओके, रफिंग में हम कैसे आए तो प्रॉब्लम नहीं है। 0 दिए तो यहाँ पे 0 रखे तो यहाँ पे 0.5 0.2 ऐसे रख सकते। यहाँ पे टॉलरेंस ज़्यादा है तो अभी 0.1 है तो यहाँ पे मिनिमम 0.2 रखना, नहीं तो हमारा जो जॉब है ना, इसमें क्या होता है, ये कॉर्नर में अच्छा नहीं आएगा, कॉर्नर में पूरा प्रोफाइल नहीं आएगा सर। यहाँ पे पॉइंट जैसा कैसा आता है, लाइंस ऐसा आता है, फिनिशिंग अच्छा नहीं आता, टॉलरेंस ज़्यादा है तो। अंदर भी है तो भी ऐसे ही लगा, हाँ, इधर भी है तो पॉकेट में ऐसे हो तो ऐसे लगा। वो राउंड सर, ये राउंड प्रोफाइल आ जाता ना, उधर राउंड नहीं आएगा, यहाँ पे राउंड नहीं आएगा, ऐसे आएगा। देखो ये जो है ना, हाँ ये अब बाहर आ रहा ना, ये बाहर हाँ अंदर में भी ऐसे ही आता, ऐसा अंदर है। अंदर भी ऐसे आएगा। ये देखो ऐसे आ रहा है, देखो ये देखो ऐसे राउंड नहीं है ना, ये राउंड नहीं है ना, ऐसे देखो तो कैसे आ रहा है, ऐसे आता। टॉलरेंस ज़्यादा रखे तो ऐसा आएगा, राउंड नहीं आता। चलिए इधर राउंड आना, राउंड नहीं आ रहा है, टॉलरेंस ज़्यादा रखे तो राउंड आना बोलते। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे व्यू में जाए तो यहाँ पे अपीयरेंस, यहाँ पे ये शेडिंग टॉलरेंस है ना, यहाँ पे 0.1 है। देखो ये थोड़ा लाइन्स है ना, शेडिंग टॉलरेंस में 0.1 है, 0.01। यहाँ पे एंट्री पे देखो कैसा चला गया, ऐसा। वो टॉलरेंस का काम वो भी ऐसा करता है। हम यहाँ पे कितना ज़्यादा टॉलरेंस रखे तो हमारा टूल पद ऐसा आएगा। ओके, 0.2 ऐसे देखो, ये में ऐसा आ रहा है ना, कैसे बोलते हैं राउंड नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो हमारा प्रोफाइल है ना, तो प्रोफाइल नहीं आ रहा है, यहाँ तक ऐसा लाइन से आ रहा है, लाइन में कन्वर्ट होता है। ओके, यहाँ पे कम करे तो टॉलरेंस 0.5, तो देखो कम हुआ ना, और कम करे तो और कम होता 1 ऐसा। वो टॉलरेंस रेडियस का नहीं, थोड़ा फीड कम करना बोले तो उसका अलग है, फीड भी कम कर सकते, पॉइंट टू पॉइंट भी कम कर सकते, वो आगे जाए तो उसको बोलेगा। ये बाहर रेडस के पास फीड भी कम कर सकते। ये टॉलरेंस ज़्यादा नहीं रहना, 0.1 है तो बस रफिंग को। ओके, यहाँ पे रफिंग में 0.5 स्टॉक लगा देंगे। और यहाँ पे देखो थिकनेस में यहाँ पे 2 रहता, वॉल रहता, फ्लोर भी रहता। ओके, देखो यहाँ पे फ्लोर सिंबल रहता ना, सिंबल दिख रहा है फ्लोर का,
आगे देखो, ये फ्लोर का सिंबल है, वॉल का सिंबल है, दोनों दिख रहे हैं। इसका पर ऐसा क्लिक करे तो दोनों अलग अलग हो जाता है, फ्लोर अलग, ये वॉल अलग। देखो ये सिंबल भी ऐसे दिख रहे, वॉल को खाली है, फ्लोर में नहीं आया, यहाँ पे फ्लोर है, वॉल का नहीं आया। ठीक, हम अलग अलग है लगाना है तो स्टॉक, इसमें स्टॉक अलग अलग रखना, नहीं है तो एक ही रखना बोलते, इसके ऊपर क्लिक करे तो दोनों सेम एक ही रहता है। ओके, यहाँ पे एक बार ऐसा क्लिक करे तो वो अलग अलग हो जाता है। ओके, और यहाँ पे ये कंपोनेंट थिकनेस में क्या है, अगर कोई सरफेस को हम मैशनिंग नहीं करना है, अगर ऐसा सरफेस क्रिएट किया, कुछ सरफेस ऊपर में क्रिएट किया, उसको इग्नोर करना, मैशनिंग नहीं करना, मैशनिंग करना, वो टाइम में उसको, इसके लिए अलग अलग से क्लास में बोलना पड़ता है। ओके, अभी ये तो यूज नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप पावर हम जो अभी टूल ऐसा कटिंग करता ना, ये यहाँ से कट लेता, ऐसा सब हमको ऐसा 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 जाना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसा गया, फिर थोड़ा हट के तो फिर जाना ना, थोड़ा ऐसे डिस्टेंस जाए के फिर ऐसे जाना, वो जो है डिस्टेंस जाता वो स्टेप पर है। ओके, ऐसा ये यहाँ से ऐसा कट लिया, ऐसा गया, फिर और एक कट लेना बोलते, ऐसा हटता ना, जाने के बाद फिर एक कट लेता ऐसा, फिर ऐसे, फिर जाने के बाद फिर ऐसा कट लेता, फिर जाने के बाद फिर ऐसा कट लेता। ओके, उसको स्टेप ओवर बोलते हैं, ये जो स्टेप ओवर है ना वही है। ओके, हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कितना देना, हम इधर देना, बड़ा टूल है तो ज़्यादा देना बोलते, 60% टूल का 60% मैक्सिमम दिए तो वो हमारे को अच्छा है। और एंड मिल है, फ्लैट एंड मिल 75% 70 भी दे सकते हैं आप। 60 देना बोल तो डायरेक्ट यहाँ पे अभी कितना टूल है, ओके 25 है, 25 इंटू 60 डिवाइड बाई 100, उसमें आ जाएगा कितना है 60%, 25 का 60% कितना है 15 mm दे सकते हैं। तो कैलकुलेशन क्या है? अभी 60% है, 25 का 60% कितना आता वो कैलकुलेशन है। बोलता 25 का कट रहा है ना, उसका ऐसा कट लिया, बाद में फिर 60% जाके फिर ऐसा कट लेता, उसके लिए हम ऐसा कैलकुलेट करने को आता। 25 डाया है ना, टूल का डाया 25 इंटू 60%, 60 डिवाइड बाई 100। ये 100 क्या है? 100 बोलते 100% रहता ना, परसेंटेज टोटल हमारा कितना रहता 100, उसमें 60% जाना हमारे को, तो हम ऐसा 100% में डिवाइड करें तो हमारे को 60% निकलता है। हम इसको देख के लगाना पड़ता, हमारा स्मूथ मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है, यहाँ पे स्टॉक लगाना पड़ता। हार्ड मटेरियल है तो फिनिशिंग के लिए थोड़ा कम रखना पड़ता स्टॉक, स्मूथ मटेरियल है तो हम ज़्यादा रख सकते, प्रॉब्लम नहीं है। एल्यूमिनियम है तो 0.5 ले लगा के रन कर सकते, वो भी देखना कटर कैसा कैसा रन हो रहा है, डेप्थ ऑफ कट है कैसा है, तो ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट है तो इंसर्ट टूटने का ज़्यादा चांस रहता है, वो टाइम में भी देखना पड़ता है स्टॉक कैसा लगाना। यहाँ पे सपोज रफिंग में 0.2 लगाया, नेक्स्ट ये स्टेप ओवर हो गया। नेक्स्ट ये जो है ना, ये स्टेप डेप्थ ऑफ कट है, एक डेप्थ जाएगा 1 mm, फिर पूरा कटिंग होने के बाद फिर 1 mm, ऐसा ऑटोमेटिक दिए तो एक ही डेप्थ जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक रहता है। यहाँ पे भी ऑप्शन है, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं, ये यहाँ पे कितना जाना हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, ये अलग अलग है, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एक रेंज डिलीट करना बोलते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं एक रेंज।
एक एक डेप्थ कोड यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा यूज नहीं करना, क्योंकि कुछ कुछ गलत हो गया तो एक बार एक्सीडेंट हो जाता। यहाँ पे कभी भी ऑटोमेटिक रखना है। ओके, और यहाँ पे ये भी टिक रहना, कांस्टेंट स्टेप डाउन, एक ही स्टेप डाउन, यहाँ पे एक ही वन दिया बोल तो वन जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये जो है ना रेस्ट मशीनिंग बोल तो मॉडल एरिया क्लियरेंस है, ये रफिंग है। अगर कुछ ये मेटल अगर बड़ा टूल हम यूज़ कर रहे हैं, ये है ना ज़्यादा मेटल है, एक 50 कटर लिया, उसको ज़्यादा यूज, अभी पूरा जो मैक्सिमम मेटल है ना वो निकल दिया, किधर कॉर्नर रहेगा उधर नहीं जाता। ओके, कॉर्नर में नहीं जाएगा टूल, वो टाइम में हम रेस्ट मशीनिंग करके जितना एरिया वो जो 50 कटर नहीं निकला छोड़ दिया, तो दूसरा कटर हम 25, 16 उससे निकालने के लिए हम रेस्ट मशीनिंग। अभी देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, मॉडल क्लियरेंस लिख रहा है, यहाँ पे मॉडल क्लियरेंस, यहाँ पे अभी रेस्ट मशीनिंग है ना, उसका पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखो चेंज हो जाएगा, क्या हो गया, मॉडल लिस्ट एरिया क्लियरेंस हो गया। यहाँ भी मॉडल थोड़ा छोड़ दिया बोलो तो ये मॉडल रेस्ट क्लियरेंस लेना। हाँ, वो रेस्ट बोल तो उतना जितना छोड़ दिया उतना एरिया चलेगा, वो पूरा नहीं चलता। रफ है तो पूरा चलता, हमारा ब्लॉक जितना एरिया में रहेगा वो पूरा चलेगा रफिंग। रेस्ट लिए तो उसका रेफरेंस लेता, रेफरेंस में ये कौन से टूल पथ को रेफरेंस लेना, वो रेफरेंस में रनिंग होता रेस्ट। अभी रेस्ट मशीनिंग भी आएगा नेक्स्ट रफिंग के बाद। रेस्ट हमारे ज़रूरत है तो ये ऑन करना, सेम टूल पथ ये ऑन करे तो रेस्ट एरिया क्लियरेंस हो जाता, सेम टूल पथ। ये देखो अभी ये ऑफ है, क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, मॉडल एरिया क्लियरेंस आ रहा है। ओके, अभी ये ऑन करेगा, देखो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऑन किया, मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस हो गया। इसके लिए अलग भी टूल पथ है, मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस का एक अलग से टूल पथ है, लेकिन हम इसको भी रेस्ट मशीनिंग यूज कर सकते हैं, ये टूल पथ को, मॉडल एरिया क्लियरेंस को। इसमें ऑप्शन है, ये ऑन करे तो मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस होता, ऑन नहीं करे तो मॉडल एरिया क्लियरेंस होता। ठीक है, हम दोनों एक ही टूल पथ को रेस्ट में यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट रफिंग में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट के लिए भी अलग से है, वो लिए तो चलता, नहीं तो ये भी ले सकते। ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट मॉडल एरिया क्लियरेंस, इसका ऑप्शन पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें आना ऑफसेट में क्या है, यहाँ पे मेंटेन कट डायरेक्शन है, स्पाइरल रैपिंग है तो स्पाइरल का ज़रूरत नहीं। ओके, रिमूव कप्स ये ऑन रखना है, रिमूव कप्स बोलते हो, ये हम ऐसा टूल है ना रेडियस, वो जो स्टेप ओवर जाता ऐसा कटिंग करता ना, यहाँ से अभी ये डायर 25 है तो रेडियस है, उसका एज में ऐसा रीडिंग ऐसा कॉर्नर है ना, उधर रेडियस आता। नेक्स्ट अभी ये टूल पर थोड़ा इधर आया, आने के बाद उसको जो बीच में जो गैप है उसको कप से वो निकालता, पूरा बाहर नहीं आता, वो कप से निकाल के बोलता जैसा क्या बोलता है, अभी एक स्टेप ओवर मेंटेन करके जाता वो। ओके, जैसे कि मेटल बीच में नहीं छूटता, चार्टरिंग आता बीच में मेटल छोड़ देता, वो नहीं छोड़ता, वो कप्स ऑटोमेटिक क्लियर करके आता हो, ये ऑन करे तो। नेक्स्ट ये जो है ना मेंटेन का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे देखो कोड डायरेक्शन में तो मेटल छोड़ देता है। अभी स्टेप ओवर अभी दिया 60% 70% दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा मेटल छोड़ देता, ये ऑन कर तो मेटल नहीं छोड़ता। ओके, मेटल छोड़ता बोलते ये बीच ये सेंटर में अगर स्टेप ओवर ज़्यादा दिया तो मेटल छोड़ देता, जो डाउन हो रहा है ना, ऐसा डाउन होने का टाइम में वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करके आता हो, ऐसा टेपर है, हाँ वो ऑटोमेटिक ये कप्स रिमूव बोल के
ऑन करे तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करके आता है। एडजस्ट करके ऐसा हाँ वैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये यहाँ पे मेंटेन का डायरेक्शन है ना, यहाँ पे देखो ये चेक मार्क है यहाँ पे, ये अगर चेक मार्क है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्शन बोल के एक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहे, बोलते इसको हम कुछ नहीं कर सकते, सिलेक्ट कुछ नहीं हो रहा। इसको अगर निकल दिया, यहाँ पे देखो ये अभी सिलेक्शन करने का होता है, आउटसाइड इन ऑटो, इनसाइड आउट। आउटसाइड इन मतलब अब जब रनिंग करेगा ना, अगर आउटसाइड इन सिलेक्ट कर रहे तो बाहर में कटर ऐसे डाउन होता, बाहर से डाउन होकर अंदर आएगा कटर, रनिंग होता। हर बार जाके बाहर में डाउन होता है, एवरी टाइम बाहर में डाउन होकर अंदर आएगा। अगर हम इसको इनसाइड आउट रख रहे तो हर बार अंदर में डाउन होकर बाहर जाता है, ऐसा अंदर का तरफ ऐसा डाउन होकर ऐसा ऐसे ऐसे प्रोफाइल, कैसे प्रोफाइल होगा वैसा बाहर तक जाएगा, फिर आके अंदर में डाउन होता है ऐसा। यहाँ पे ऑटो रखे तो ऑटोमेटिक उसका बोलते हम हमारा हाथ में नहीं रहता, वो ऑटोमेटिक वो कहाँ पे डाउन होता है वहाँ पे डाउन होगा, कभी अंदर में डाउन होता कभी बाहर में डाउन होता। ओके, ये दोनों कंपलसरी देखना पड़ता है। मशीन स्मॉलर फास्ट बोल दो, अभी कौन सा एरिया में कम में होगा कटिंग है, वो एरिया अभी ऑन कर रहे हैं। जितना एरिया कम है, अभी ये कम एरिया है तो इसको पहले कट करेगा ऐसा, तो इसको हम ऑन नहीं करना, उसको जो सूटेबल होगा वो कट करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप कटिंग है, अभी मैं पूरा बोल रहा है, बाद में क्या है काम करेगा कैसा वो जाके टूलपथ में देखना है कैसा कैसा कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये स्टेप कटिंग यहाँ पे ऑन कर रहे हैं तो क्या करेगा, पहले पूरा कटिंग करेगा। ओके, पहले स्टेप आएगा, सपोज हम कम दिए तो प्रोफाइल जैसा आएगा, ज़्यादा स्टेप ओवर दिए तो क्या होता, 5M दिया, ये टेपर है, 5M दिए तो टेपर मैच नहीं होता ना, 5M जाएगा फिर सीधा में जाता, सीधा बोल तो ये जो टेपर है उसको जैसे हम स्टॉक छोड़ के आगे फिर ऐसा स्टेप आएगा, स्टेप आएगा। तो हम अगर इसको स्टेप कटिंग ऑन कर रहे हैं, स्टेप पावर कम कर रहे हैं 0.5 0.2 ऐसे दिए तो वो क्या करेगा, फिर आके जो अभी स्टेप आया ना उसको आके स्मूथ करेगा वो। ठीक है, वो भी हम ऑन करके देखना है, ऑफ करके देखना है, वो भी हम देखना है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम रिमूवल, यहाँ पे फीड कितना देना है, मिनिमम फीड मैक्सिमम फीड बोल तो जो रैपिड है ना, जो हम मशीन में यूज करते वो है, उसका फीड बेस लेता वो, उसको भी हम ऑन नहीं करते इसको। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे वाल फिनिशिंग बोल तो हम रफिंग में मैक्सिमम यूज नहीं करना है, क्योंकि हम कैसे भी फिनिशिंग करना है तो रफिंग में यूज करते टाइम वेस्ट है। वाल फिनिशिंग अगर यहाँ पे ऑन कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनल स्टेप ओवर पूरा यहाँ पे रनिंग होने के बाद हम यहाँ पे कितना रखा वो आगे एक बार फिर फिनिशिंग जैसा करेगा वो। ओके, ओनली लास्ट पास है तो लास्ट पास को करेगा, नहीं तो इसको टिक नहीं करे तो एवरी पास को करेगा आगे। ये पूरा कटिंग करेगा, एक स्टेप मार देगा, फिर आके फिनिशिंग करेगा, फिर स्टेप मारेगा, फिर आके फिनिशिंग करेगा। ऐसा 1 mm छोड़ के कटिंग करता, बाद में 1 mm आके निकलता। हम कितना देता, 0.1 रखे तो 0.1 छोड़ देता मेटल, पूरा कटिंग करेगा, फिर आके 0.1 को निकालेगा। ये ऑन करे तो, अगर ऑन नहीं करे तो डायरेक्ट हमारा रफिंग कैसे चल रहा है वैसे चलता है। ये ऑन करे तो टाइम वेस्ट है, कि कैसे भी हमारे को फिनिशिंग करना है, ये ऑन करने का ज़रूरत नहीं। अगर सेम टूल हमको फिनिशिंग नहीं करना है, सेम टूल यूज करना है रफिंग में और थोड़ा फिनिशिंग आना, तब ये ऑन करना, नहीं तो ज़रूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट अनसेप सेगमेंट, यहाँ पे ये क्या करना, अभी होल है, कुछ पॉकेट है जो डाया टूल डाया का बराबर है, नहीं तो टूल डाया से थोड़ा 5 mm 2 mm 1 mm ज़्यादा है। हम टूल लिया 25, हमारा जो यहाँ पे बोर है, सपोज एक बोर है, वो डाया 26 है। हमारा टूल क्या होता है, इसका अंदर जाएगा,
रनिंग नहीं होता, बोल तो कटिंग नहीं करेगा, ज़्यादा घूमने को नहीं रहता, ऐसा 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 अंदर जाएगा। वो टाइम में हमारा टूल एक्सीडेंट होता। एक्सीडेंट क्यों होता? जो टूल होता ना, टूल इंसर्ट का पास ऐसा गैप रहता ना बीच में, ऐसा इंसर्ट दो साइड रहता, बीच में गैप रहता ना, वो गैप रिमूव नहीं होगा, ऐसा रनिंग होते जाएगा, गैप कैसे कटिंग करेगा? टूल पूरा डैमेज हो जाएगा। हाँ, ये ऐसा एक मेटल छूट जाएगा ना, वो मेटल रुकता, वो डैमेज हो जाएगा, इसलिए वो अनचेक सेगमेंट है। तो अभी टूल डाया से ज़्यादा है तो उसका अंदर जाएगा, टूल डाया से ज़्यादा बोलते ये अगर टिक मार दिया 20 mm का 25 का डाया कटर यूज कर रहे हैं हम, 50 mm तक नहीं जाएगा। 50 mm डाया का बोर है तो उसका अंदर नहीं जाएगा टूल, 50 mm से ज़्यादा है तो टूल उसका अंदर जाएगा। ठीक है, या अगर टिक मार रहा है, टिक नहीं करे तो 25 से 26 से तो भी उसका अंदर जाएगा। वो जाए तो क्या होता है, ज़्यादा डेप्थ अगर 2-3 mm है तो ठीक है, ज़्यादा है 5 mm 10 mm है तो क्या होता है, टूल डैमेज होता, पीसीबी डैमेज होता। इसलिए ये ऑनसेप सेगमेंट इसको रिमूव करता, बोल तो ऑनसेप एरिया जो रहता ना वो रिमूव हो जाता, उसका अंदर नहीं जाएगा, टूल पर छोड़ देता वो। बाद में फिर दूसरा टूल, छोटा टूल लगा के उसको रिमूव करना। ठीक है, ये ऑन करना, करे तो नहीं जाता, अगर नहीं करे तो जाता। इसलिए क्या करना, हर टूल पथ में ऑन करे तो अच्छा है, वो सेफ साइड रहता। हम भूल गया इसको ऑन नहीं किया, वो क्या होता, वो होल में चला जाएगा, टूल डैमेज होता, पीस भी डैमेज होता। प्रोग्राम अच्छा है लेकिन वो होल में जाएगा, उसको हम कुछ नहीं किया। ओके, नेक्स्ट ये फ्लैट मशीनिंग। फ्लैट मशीनिंग में क्या होता, अगर हम यहाँ पे ऑफ कर रहे, ऑफ करे तो ये जो टॉप है ना, ये टॉप में कटिंग नहीं करेगा, ऐसा वो छोड़ देता। एरिया डिफ़ॉल्ट में एरिया रहता, एरिया रहता हमारा प्रोफाइल कैसा है वैसा कट होता एरिया में। और यहाँ पे लेबल है तो एक ही बार में पूरा ऐसा ऐसा कट करेगा टूल। ओके, ऐसा ये हमारा डिफ़ॉल्ट रहता है एरिया, इसको कुछ चेंज नहीं करे तो भी चलता, कभी ज़रूरत है तो चेंज करना, नहीं तो उसका अंदर जाने का भी ज़रूरत नहीं, चेंज करने का ज़रूरत नहीं, डिफ़ॉल्ट में ये रहता। अगर कट करना है तो ऐसा बॉटम में एक ही बार में कट हो रहा है तो ज़्यादा लोड आ रहा है, नहीं तो बॉटम में थोड़ा अच्छा फिनिशिंग आना, वो टाइम में भी। नहीं तो क्या है, नीचे रेडियस है थोड़ा अच्छा कटिंग होना, ऊपर रेडियस है थोड़ा अच्छा कटिंग होना, वो टाइम में हम यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट कम कर सकते, बीच में जो है डेप्थ ऑफ कट है ना उसको ज़्यादा कर सकते, वो यूज होता है वो टाइम में। मल्टीपल कट, स्टेप डाउन, नंबर ऑफ कट कितना कट करना है, स्टेप डाउन कितना है, यहाँ पे कंट्रोल कर सकते। ओके, ये फाइनल स्टेप कितना जाना है, 0.5 यहाँ पे भी जाएगा वो। अलग टूल आउटसाइड फ्लैट, ये जो फ्लैट एरिया ना, टूल बाहर जाता बोल के ये टिक करते टूल बाहर जाता, नहीं तो नहीं जाएगा। फ्लैट टॉलरेंस माने हम कितना भी रख सकते हैं डिफ़ॉल्ट वाले में, उसको प्रॉब्लम है क्योंकि रफिंग है, रफिंग में उतना कुछ ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे भी इग्नोर होल करने के लिए भी है टूल डायमीटर, इसको भी ऑन करता तो होल इग्नोर करेगा, वो होल को नहीं जाएगा। ओके, ये भी फाइन फ्लैट ऑन ट्रायंगल बोलते, हमारा जो फ्लैट एरिया ना, कुछ मॉडल में फ्लैट एरिया फाइंड करके वो कट करेगा। ये डिफ़ॉल्ट में रहता, ये डिफ़ॉल्ट में ऑफ रहता, ये डिफ़ॉल्ट में एरिया रहता। ओके, हमको ज़रूरत है तो इसका अंदर जाके हम चेंज करना है, नहीं तो नहीं। हमारा टूल पता अच्छा आ रहा है तो उसका नहीं, अंदर नहीं जाना, कुछ कंट्रोल करना है, कुछ उसमें करेक्शन करना है तो उसका अंदर जाना, क्योंकि रफिंग में उतना उसको ज़रूरत नहीं, क्योंकि रफिंग जो यूज़ करते हैं हम लोग, ज़्यादा मटेरियल जो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आता है ना उसको रिमूव करने के लिए निकलता है, उसको यूज करता है। जो यूज करता है फिनिशिंग में, हमारा अच्छा फिनिशिंग आना, कैसा आना, फिनिशिंग में करते हैं। इसलिए जो ज़रूरत है तो ये ऑन करना, नहीं तो नहीं।
ये डिफ़ॉल्ट में एरिया रहता है। हाई स्पीड, यहाँ पे हाई स्पीड में क्या होता है, यहाँ पे फिल्टर कर्नर बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो कर्नर रहता है ना, स्मूथ घूमने के लिए ये हाई स्पीड देना है। यहाँ पे 2D 3D रहता है, ये अलग अलग चेंज करके देखना कैसे रहता है, कैसे जा रहा है उसमें। तो यहाँ पे टॉलरेंस भी ऐसा टूल डाया यूनिट, इसमें टॉलरेंस भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। 0.5 रहता है इसको टॉलरेंस, मतलब डिफ़ॉल्ट में। ओके, और कहीं भी उसका अंदर नहीं जा रहा है टूल, स्मूथ कट होने के लिए ये ऑन कर दे। ये भी सेम है, ये दोनों। रफिंग में यूज़ करोगे? हाँ, रफिंग में यूज इसको ऑन करे तो भी चलता, नहीं करते भी चलता, उसको ज़रूरत नहीं। ओके, फिनिशिंग में ऑन करना। हाँ, फिनिशिंग में इसका ऑप्शन है तो ऑन करना, इसका ऑप्शन नहीं रहता मैक्सिमम। तो फिनिशिंग में एक को रहता, किसको रहता किसको नहीं रहता, पूरा टूल बहुत को नहीं रहता। और ये भी यहाँ पे लिंक्स, यहाँ पे भी ऑप्शन है, स्मूथ है, स्ट्रेट है, नॉन है। स्मूथ बोलते ये टूल पर थोड़ा स्मूथली जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाएगा। एक स्टेप ओवर, एक कटिंग करने के बाद दूसरा स्टेप ओवर को ऐसा डायरेक्ट नहीं जाएगा। हम यहाँ पे अगर फ्लैट है सरफेस तो स्मूथ का जगह में स्ट्रेट दे सकते, टाइम थोड़ा कम होता। टाइम एडजस्टमेंट करना बोलते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट नॉन हमें दे सकते। अब प्रोफाइल है उसके अंदर में छोटे छोटे रिप्स है, तो वो टाइम में स्मूथ रखना, डायरेक्ट नहीं जाता। डायरेक्ट ऐसे जाए तो उसको टच हो जाएगा, ऐसा नहीं जाना, डायरेक्ट ऐसा स्मूथली ऐसा बाहर से ऐसा रेडियस लेके जाएगा। रैपिंग में बहुत है, एक एक ऑप्शन को प्रोग्राम करना है। ऑर्डर बोलते हमारा कटिंग कैसे लेता। ओके, ये कैसे कटिंग लेना बोलते, कटिंग कैसे लेना बोलते ऐसा नहीं है। अभी हमारा होल से ज़्यादा, होल से पॉकेट है, वो टाइम में हम ये यूज़ करते हैं। अभी स्टार्टिंग सपोज हम ये ऑर्डर है ऐसा, ये 3 है ना, पहले इसको करता, बाद में इसको करता, बाद में इसको करता, ऐसा है। ठीक, नहीं तो हम अभी ये 3 है तो उतना मालूम नहीं होता, अभी ज़्यादा है 10-12 है ऐसा लाइन्स में है, तो हम वो टाइम में ऑर्डर चेंज करते मालूम होता है। ऐसा दिया तो उसका मर्जी से जाता। यहाँ पे है कौन सा, वाई एक्सिस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा कटिंग ऐसा करेगा, लेकिन पहले ये करता, बाद में ये करता, बाद में ये करता, ऐसा। इसको भी ऐसा लाइन में जाएगा, ऐसा जाएगा, जैसा है ये जो लाइन से दिख रहा है ना, ऐसा जाएगा। हमारा कटिंग ऐसा जाता है, स्टार्टिंग ऐसा करेगा, ठीक, ये डायरेक्शन में जाएगा। ये ऑर्डर है। यहाँ पे भी लेबल है, पॉकेट है तो क्या होता है, एक ही बार में अभी ये एरिया कर रहा है, ओनली ये एरिया करता, कंप्लीट करता, बाद में ये एरिया को जाएगा, फिर ये एरिया को जाएगा, ऐसे जाता है। और लेबल रखे तो यहाँ पे क्या होता है, ये एरिया कट किया, 1 mm डेप्थ गया, बाद में ये 1 mm जाता है। टोटल डेप्थ जाना बोलते 1 mm इधर जाएगा, पूरा मिक्सिंग में जाएगा, पूरा लेबल करके जाएगा। ये 1 mm, फिर इधर आएगा 1 mm, फिर इधर आएगा 1 mm, फिर इधर आएगा 1 mm, ऐसा। पॉकेट में क्या होता, पूरा टोटल डेप्थ कितना है पूरा कंप्लीट करेगा, फिर बाद में यहाँ पे आएगा पूरा टोटल डेप्थ, यहाँ पे पूरा टोटल पूरा कंप्लीट करने के बाद तो ऊपर जाएगा। तो ये पॉकेट है ऑर्डर में। नेक्स्ट ये अप्रोच में क्या होता है, टूल, ये हम यहाँ पे है आड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड, ये ऑन करे तो हमारा टूल बाहर आएगा, बाहर ऐसा आके डाउन होता। ठीक, ऑन नहीं करे तो बाहर नहीं आएगा, बाहर में आके डाउन नहीं होता। ओके, ये कभी और ये एक ड्रिलिंग होल है, इसका हम अगर पैटर्न क्रिएट किया तो पैटर्न का पास जाके डाउन होके फिर अंदर जाएगा। ओके, ये ऑप्शनल है, ये होना बोलते कंपलसरी नहीं है। ओके, ये तो कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है। बोलते ये होना बोलते उसका मर्जी है तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ये ऑप्शनल है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन बोलते, यहाँ पे जो देता ना
टूल क्लियरेंस, टोटल क्लियरेंस बोल तो हमारा जो बेड से टूल टोटल जो लिमिट रहता ना यहाँ पे डालते बेड क्लियरेंस। ये डिफ़ॉल्ट रहता, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये ऑटोमेटिक कोलिजन ये ऑन करे तो हमारा क्या होता है यहाँ पे हेड क्लियरेंस, होल्डर क्लियरेंस, शैंक क्लियरेंस। होल्डर क्लियरेंस बोल तो ये हमारा जो जेड में रहता है ना वो है, उसको जो होल्डर डाया है उसका क्लियरेंस है। अभी इधर आए तो सपोज हमारा छोटा है होल्डर 20 mm है, इसका जो डेप्थ है ना ये 30 है, नीचे जाए तो क्या होता है होल्डर टच हो जाएगा, तो वो टाइम में नीचे जाने नहीं देगा, वो प्रोग्राम में रेड मार्क आएगा। ओके, ये होल्डर क्रिएट करे तो वही फ़ायदा रहता। हमारा डेप्थ अगर 30 है, हमारा ये जो टूल 20 mm बाहर रखा, हम चेक करके रखता ना कितना डेप्थ जाएगा, वो टाइम में अगर हमारा यहाँ पे बराबर रखा 100 रख दिया, वहाँ पे भी 100 रखा, वो टाइम में हमारा क्या होता 100 से अगर ये थोड़ा ज़्यादा डेप्थ है, हमारा टूल 100 रखा, यहाँ पे भी 100 रखा, वो टाइम में होल्डर टच होता बोल के मैसेज आएगा। ओके, ऑटोमेटिक मैसेज आएगा। और फ्लूट लेंथ भी सेम है, अगर फ्लूट हमारा फ्लूट 20 है, हमको जाना है 25, शैंक क्लियरेंस दिया 2 mm, वो टाइम में हम 25 जाए तो वो नहीं जाएगा, वो अलार्म आएगा 25 नहीं जाता, क्योंकि 20 है, ये 25 शैंक जाए तो हमारा शैंक टच होता, वो टाइम में नहीं जाएगा शैंक 25। ये शैंक क्लियरेंस। नेक्स्ट काउंटर कंपनसेशन। काउंटर कंपनसेशन यहाँ पे वो रफिंग का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑन करे तो यहाँ पे फुल रेडियस वेयर है, फुल रेडियस है तो कटर का हाफ वहाँ पे देना पड़ता। ठीक, टूल वेयर है तो हमारा डायरेक्ट कितना स्टॉक रखना 0.1 0.2 वो रखना, लेकिन ये इसमें नहीं आएगा, लीड इन लीड आउट होना ऑप्शन दिया, इसमें ये टूल पथ में नहीं आएगा कटर कंपनसेशन। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, हाँ डी वैल्यू में यूज होता है। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में सेम है, रफिंग में हमारे को ज़रूरत नहीं। जो टैलेंट्स है ना यहाँ पे देखो, वो कम करे तो ये लाइन्स से चला गया, वो भी सेम ऐसा है। टैलेंट स्पेक्टर ये और मैं स्पेक्टर वो दोनों सेम है, यहाँ पे अलग अलग चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम यही रहता है टैलेंट्स, इसमें फिनिशिंग में यूज करते हैं इसको, रैपिंग में ज़रूरत नहीं। टूल एक्सिस हमेशा वर्टिकल रहता, अगर हम 3 एक्सिस टूल पथ कर रहे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे वर्टिकल डिफ़ॉल्ट रहेगा, वर्टिकल में रखना है। अगर 4th एक्सिस 5 एक्सिस करना है तो यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक, 3 एक्सिस है तो वर्टिकल डिफ़ॉल्ट आएगा, वर्टिकल ही रखना, चेंज नहीं करना। उसमें चेंज करते टूल पथ नहीं आएगा मैक्सिमम, उसमें जाना नहीं है। और 3 एक्सिस कर रहे थे, यहाँ पे मशीन एक्सिस कंट्रोल ये भी सेम है, 4th एक्सिस वो HMC उसमें यूज होता है, ये भी आगे जाके देखेंगे, नहीं तो ऐसा फ्री रहता। यहाँ पे रैपिड मूव्स, रैपिड मूव से यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करें तो रैपिड मूव्स, मूव एंड क्लियरेंस। ओके, यहाँ पे लीड एंड लिंक्स, इसका पर क्लिक करें तो ये पूरा लीड इन लीड आउट, फास्ट एंड लास्ट लीड एक्सटेंशन, लिंक्स, पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें पूरा आता है। ये जो है ना ये पूरा सेटअप यहाँ पे रहता है टूल पथ कनेक्शन में, जितना यहाँ पे ना रैपिड मूव से ये यहाँ से ये यहाँ तक पूरा इसमें रहता है टूल पथ कनेक्शन में। हम पहले यहाँ पे सेट करके बाद में इसको जा सकते, प्रॉब्लम कुछ नहीं। ठीक, बाद में इसका अंदर हम टूल पथ करने के टाइम में इसका अंदर गए तो हम क्या होता है, बार बार टाइम वेस्ट है, बार बार इसमें जाके इसमें पूरा ऑप्शन देखना बोलता, टाइम वेस्ट है, इसमें कन्फ्यूज होता है। ओके, इसमें नहीं जाना, हम पहले इसमें सेट कर देना है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो लीड इन लीड आउट के लिए जाना पड़ता है, ज़रूरत है तो ये लीड आउट ये 3 पहले सेट करना है। हम ब्लॉक क्रिएट कर दिया, वर्क प्लेन क्रिएट कर दिया, बाद में ये सेट करना है। खाली ऐसा क्लिक इसके ऊपर जाके कैलकुलेट मारना है बस,
फिर मूव ऑन क्लियरेंस में ये कुछ नहीं करना, ये खाली 1 mm रखना है डिस्टेंस। इंक्रीमेंटल प्लान डिस्टेंस बोल तो रैपिड में आने का टाइम में थोड़ा 1 mm ऊपर तक आएगा रैपिड में, बाद में उधर से फीड लेता। 1 mm कितना रखे तो उतना, 2 mm रखे तो 2 mm तक रैपिड में आएगा, उधर से फीड लेता। स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ये भी सेट करना है। फर्स्ट पॉइंट हमें ब्लॉक सेंटर सेव रहता है, हम इसको फर्स्ट पॉइंट सेव रखना है। कभी भी ब्लॉक सेंटर सेव रखे तो पहले हमारा सेंटर है ना, हाँ सेंटर में आता, बाद में सपोज यहाँ पे कटिंग है उधर नहीं आएगा डायरेक्ट, ये सेंटर में आता, बाद में ये एज को जाएगा, जहाँ से कटिंग होता है उधर जाएगा। इसलिए उसको क्या करना, उसको फर्स्ट पॉइंट सेव रखे तो डायरेक्ट यहाँ तक आके जो जहाँ पे कटिंग करना वहाँ आके कटिंग करते हैं। उसको फर्स्ट पॉइंट सेव रखना कभी भी। लीड इन यहाँ पे लीड इन है ना, और लास्ट पॉइंट सेव बोलते ये डिफ़ॉल्ट रहता है लास्ट पॉइंट सेव, लास्ट पॉइंट सेव रखना। और इसमें जो है ना, इसमें ये सब उसमें जाके कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर हम 4th एक्सिस 5 एक्सिस कर रहे हैं तो यहाँ पे सेपरेट अप्रोच, यहाँ पे कितना डिस्टेंस में डाउन होना, या यहाँ पे हम अलग अलग लगा सकते हैं। ओके, ये टिक करे तो ये ऑप्शन आता, नहीं तो ज़रूरत नहीं। ओके, ये भी सेम है, कोऑर्डिनेट कितना डिस्टेंस में जाके डाउन होता वो ऐसा हम अलग से ले सकते, नहीं तो उसको ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट लीड इन। लीड इन में क्या होता है, हम बाहर से डाउन करना है। अगर कटर हमारा थोड़ा बाहर लेगा ना, लीड इन जब डाउन होता ना स्टार्टिंग में एंट्री का टाइम में, मॉडल में एंट्री होता ना वो टाइम में लीड इन बाहर से हम एंट्री करना बोलते, थोड़ा यहाँ पे लीड इन में एक्सटेंड देना, अलग अलग ऑप्शन है, उसको हम यूज करके लीड इन को हम चेंज कर सकते हैं। लीड इन हमारा जो कटरा एंगेज होता है वो टाइम में कैसे जाना, लीड इन। लीड आउट सेम ऐसा है, आउट जब कटर पूरा एक पाथ हो जाएगा ना वो टाइम में फिर बाहर जाना नहीं जाना, ये लीड आउट कैसे जाना वो हम लीड आउट में यहाँ पे ऑप्शन है ये सेट करते हैं। मैक्सिमम फर्स्ट चॉइस यूज करते हैं, सेकंड चॉइस में ज़रूरत नहीं। लिंक्स में यहाँ पे फर्स्ट चॉइस में स्कीम रखना है। जब टूल हमारा एक डेप्थ ऑफ कट एक ही जाएगा, एक डेप्थ ऑफ कट जाने के बाद हमारा टूल कितना ऊपर जाना, स्कीम अगर सेव रखे तो पूरा जो शेप आइडिया ना वहाँ तक जाएगा। स्कीम में तो हम स्कीम में रख सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। 5 mm रखना, 2 mm ऊपर, ये एक डेप्थ लिया, फिर 2 mm ऊपर जाता, फिर अगर कहाँ पे डाउन होता वहाँ पे जाके डाउन होके और एक डेप्थ लाता, ऐसा। ये लिंक्स फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस भी सेम है। ओके, ये भी स्कीम है, एक बार कटिंग लाता ना ऊपर उठता, वो स्कीम में उठना जाना या शेप में जाना वो है। ओके, वो भी सेम है। अगर इंक्रीमेंट रखते तो पूरा एक ही बार में रैपिड में उठ के, ये भी मैक्सिमम हाइट सेव हाइट में जाके दूसरी जगह जाएगा वो दोनों। ओके, और डिफ़ॉल्ट में सेव रखना है। सेव बोल तो जिधर जरूरत है तो सेव पूरा ऊपर जाएगा, सेव एरिया में जाके दूसरे जगह में जाके कट लेता है। ओके, डिफ़ॉल्ट में पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन रफिंग में ज़रूरत नहीं, फिनिशिंग में भी ज़रूरत नहीं क्योंकि उसका अंदर रहता है। ओके, इसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं। हो गया तो यहाँ पे अप्लाई एक्सेप्ट, बस पूरा टूल पथ कंप्लीट हो जाता। बाद में हम कैलकुलेट करना, यहाँ पे देखना एक बार डेप्थ ऑफ कितना, स्टेप ओवर कितना, कैलकुलेट। अभी मैं क्या है पूरा ऑप्शन उसका अंदर बोल दिया, हम इतना यूज नहीं करना। उसका अंदर क्या क्या है जस्ट बोला, लेकिन उसका अंदर हम उतना अंदर नहीं जाना है। ज़रूरत है तो जाना, नहीं तो नहीं जाना उसके अंदर। ऐसा आया टूल पथ, इसमें टूल पथ आ गया। हम टूल पथ में देखना है हमारा टूल पथ कैसे चाहिए। ओके, टूल पथ में देखना है टूल पथ हमारे को कैसे चाहिए। ऐसा जो आया वो बराबर है, कुछ चेंज करना है। इसमें चेंज करना है तो कहाँ चेंज करें तो कहाँ पे चेंज होता है वो देखना। ओके,
अभी ओके ठीक है, प्रॉब्लम है, टूल पथ आउटपुट करके रनिंग करना है। अभी बराबर नहीं है तो हम कहाँ पे चेंज करना, ये ज़रूरत नहीं, ये हमारे को आउटसाइड ज़रूरत नहीं है, सब ज़रूरत नहीं है। हम क्या करता है, आउटसाइड नहीं आना हमारे को, तो जाके हम कहाँ पे जाना डायरेक्ट, अभी यहाँ पे ऑप्शन में जाना है, ये ऑप्शन है, लिमिट में जाना है। हम आउटसाइड नहीं चाहिए, अरे आउटसाइड ज़रूरत नहीं, आउटसाइड आ रहा है तो हम इसको चेंज करना है सेंटर। अभी आउटसाइड नहीं आएगा, वो देखना है हमारे को। टूल पथ आया कैसे आया, उसमें क्या चेंजेस करेंगे हम, वो देख के हम चेंज करना है। ओके ऐसा, ओके ठीक है, बराबर आया, मेरे को ऐसे चाहिए, ठीक है, छोड़ देना। अभी ऐसा ऐसा आ रहा है, देखो ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है, अरे ऐसा क्यों जा रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, इतना नहीं जाना हमारे को। क्योंकि बार बार यहाँ पे जो ये है ना, रैपिड में जा रहा है, फीड में जाना, ये देखो ये रैपिड में जाता, इंक्रीमेंट रहा गया था, रैपिड में जाता, फीड में जाना बोलता। यहाँ पे टूल पथ कनेक्शन में यहाँ पे देखो इंक्रीमेंटल है, इसमें स्कीम रखना है। अभी ये कलर चेंज हो जाएगा, रेड कलर बोलता फीड का सिंबल है, सॉरी फीड नहीं, रैपिड का सिंबल है। ओके, अप्लाई अप्लाई एक्सेप्ट। ये जो है ना पिंक कलर आया, पिंक बोलते स्कीम फीड का सिंबल है, तो स्कीम फीड में जाता है। एक कटिंग होने के बाद हमारा फीड में जाएगा, अगर फीड ऑफ करेगा तो कट नहीं जाएगा, बंद हो जाएगा। और यहाँ पे रैपिड में सिंबल आया तो फीड ऑन रहेगा, रैपिड ऑफ रहे तो वो नहीं जाएगा, बंद हो जाएगा। रैपिड जो है हमारा कितना मैक्सिमम मशीन का रैपिड है, वो रैपिड में जाएगा। एक यहाँ पे कटिंग करके दूसरे जगह जाए तो ये उठ रहा ना, कितना उठ रहा, किधर निकला? यहाँ पे ये जो उठ रहा है ना, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे सब रहता टूल पथ कनेक्शन में। यहाँ पे स्कीम दिया, अभी इंक्रीमेंटल दिया। यहाँ पे इंक्रीमेंटल में हम कितना रखा, सेफ एरिया कितना रखा उतना उठ रहा है। अभी 10 mm है ना, 10 mm उठ रहा है, 50 दिया, कैलकुलेट। ओके, अभी अप्लाई एक्सेप्ट। अभी देखो 50 आया ऊपर, हमें यहाँ पे 50 रखा ना सेफ एरिया में, वो सेफ एरिया ले रहा है। स्कीम दिया तो यहाँ पे लिंक्स में स्कीम रखेगा, यहाँ पे देखो सेकंड चॉइस में स्कीम रखता। अभी क्या करेगा वो, स्कीम हाइट कहाँ पे रहता, यहाँ रहता। मूव ऑन क्लियरेंस है ना, यहाँ पे स्कीम हाइट रहता, ये 5 m है ना, एक्सियल क्लियरेंस ये। ओके, हम 20 दिया, अप्लाई, देखो अप्लाई एक्सेप्ट। ओके, 20 ऊपर गया। यहाँ पे 2 दिया, अप्लाई क्लैम्प नहीं है तो डायरेक्ट खराब नहीं है तो कैसे भी प्रॉब्लम है, कम रख सकते हैं। यहाँ पे सेफ एरिया डिफॉल्ट आएगा 10 mm। यहाँ पे डायरेक्ट कुछ नहीं है, 10 mm दिया, कैलकुलेट ऐसा। यहाँ पे 10 mm आया था, यहाँ पे 10 mm आता। क्लैम्प है तो जहाँ पे क्लैम्प है वहाँ पे उठा सकते हैं। अभी हमारा हर जगह में क्लैम्प नहीं रहता ना, एक जगह में रहता है, इधर साइड में रहता, नहीं तो वो साइड में रहता, वो साइड में रहता। ओके, इतना एरिया को हम उठाना है, पूरा नहीं करना है, इतना एरिया को हम क्या करना है, इतना एरिया को हम 2-3 ये लाइन को उठाना है हमारे को। एक ही सिंगल लाइन को हम इसको ऊपर नहीं करें तो क्लैम्प टच हो जाएगा, ऐसा है। अगर क्लैम्प इसको एक ही लाइन नहीं तो अभी ये देखो, अभी यहाँ से ये आ रहा है ना, ये लाइन बीच में हम इसको उठाना है। बीच में सपोज क्लैम्प है ये वाला, ये इसको एक को सिलेक्ट करना है ऐसा, ओनली ये लाइन सिलेक्ट करना है। अभी इसको ऊपर उठाना है, टूल पथ कनेक्शन में जाके लिंक्स में जाना है, सेव रखना है। कितना पहले सेफ एरिया में चेंज करना है, कितना उठाना है, 100 ऊपर उठाना है, कैलकुलेट कर दिया, 100 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट लिंक्स में जाना है, सेव रखना है, यहाँ पे इंक्रीमेंटल रखना है, अप्लाई एक्सेप्ट। ये देखो एक ही लाइन ऊपर आ गया, इसका नीचे क्लैम्प रहे तो टच नहीं होता। पूरा को उठाए तो क्या होता, टाइम वेस्ट होता। एक को उठाए तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उठा सकते।
ये पूरा रफिंग का प्रोसेस है। नेक्स्ट क्लास में उसका काम क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो देखेंगे। ओके, अभी से रफिंग स्टार्ट हो गया, इसको रफिंग में 2-3 दिन लग जाएगा। क्या सर? अभी ऑफ कर दे रहे, स्टॉप कर रहे।